अगर आपका एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को आप कैसे बंद कर सकते हैं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को आप कैसे सरेंडर कर सकते हैं। इन सब के बारे में थोड़ी हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम देने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो से अगर आपको अच्छा लगे तो आप किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उसमें जब आप प्रीमियम पेमेंट करते रहते हैं तो बीच में अचानक से ऐसा लगता है कि चलो मुझे पॉलिसी बंद करना चाहिए, या फिर किसी कारण वजह से आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, और जो भी पैसा है आप उसे विड्रॉ करना चाहते हैं। तो कुछ जो एजेंट होते हैं वो बताते हैं कि नहीं अभी सरेंडर नहीं होगा, या फिर कुछ और रीज़न बताते हैं, कुछ और बता देते हैं कि नहीं मुझे अभी नहीं कर सकते हैं आप। तो इस वीडियो में हम आपको क्लियर बताने वाले हैं कि आप कैसे पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, और सरेंडर करके आप कैसे पॉलिसी से पैसा ले सकते हैं, या फिर वापस उसको पैसा को, जो भी आपका पैसा आपने प्रीमियम के तौर पर जमा किया है, उन पैसों को आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड और सबसे पहला है कि आपका जो भी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है इसमें आपका एक मिनिमम टर्म होता है, यानी कि आपको कम से कम इतना साल तो प्रीमियम आपको पेमेंट करना ही पड़ता है। इसमें सबसे पहला है कि आपको 2 साल, इसके बाद है 5 साल, 3 साल। तो 2, 3, 5 इन तीनों में से आपको मिनिमम इतना साल आपको प्रीमियम पेमेंट करना ही पड़ता है। लेकिन ये कुछ कुछ प्लान्स में डिपेंड करता है कि किसी प्लान में आपको सिर्फ 2 साल ही पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी प्लान है जिसमें आपको मिनिमम 5 ईयर्स पेमेंट करना पड़ेगा, इसके बाद आप पॉलिसी को बंद कर सकते हैं या फिर आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी प्लान है जिसमें आपको मिनिमम 3 ईयर्स तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, इसके बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर पाएंगे। तो जो भी प्लान है ये आपको डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्लान खरीदा है, कौन से पॉलिसी आपने खरीदी है, और उसमें कितना साल आपको मिनिमम पेमेंट करना पड़ेगा। इस बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा, इसके बाद आप पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। वहीं पर जब आप मिनिमम जो टर्म है जब आप पेमेंट कर लेते हैं तो इसके बाद से आपका पॉलिसी में अगर आप प्रीमियम पेमेंट नहीं भी करते हैं तो आपका जो पॉलिसी है ये पेड अप में चला जाता है। आपका जो पॉलिसी है पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके बाद अगर आप पेमेंट नहीं भी करते हैं तो जो भी आपने पैसा जमा किया है ये सारे पैसा मैच्योरिटी के टाइम में आपको रिटर्न दे दिया जाता है। वहीं पर अगर आपका पॉलिसी में कुछ बोनस अगर ऐड किया गया है तो ये बोनस भी उस वक्त आपको मैच्योरिटी के टाइम में रिटर्न दे दिया जाता है। तो पॉलिसी में आपको कम से कम यानी कि मिनिमम जो पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म जो होता है, मिनिमम जो पीपीटी है ये आपको पेमेंट करना है। इसके बाद आगे जब आपका पॉलिसी जो पेड अप में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके बाद आप मैच्योरिटी में पॉलिसी को आप ले सकते हैं। उस वक्त जो भी पैसा है आपको उस वक्त मिल जाएगा, यानी कि मैच्योरिटी के टाइम में आपको पैसा मिल जाएगा। वहीं पर जब पॉलिसी आपका पेड अप हो जाता है तो उसके बाद आप प्रीमियम देना बंद कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पॉलिसी को फिर से चालू करना है तो पॉलिसी को आपको रिवाइव करना पड़ेगा। जो भी आपका पॉलिसी में प्रीमियम ड्यू है तो इन सभी ड्यू प्रीमियम को अगर आप पेमेंट कर देते हैं, अगर आप पॉलिसी को रिवाइव कर देते हैं तो आपका पॉलिसी फिर से चालू हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप प्रीमियम देना बंद कर देते हैं तो आपका जो पॉलिसी है ये पेड अप में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पर अगर आप मिनिमम जो टर्म है अगर आप उतना तक अगर आप प्रीमियम नहीं पेमेंट करते हैं तो आपका पॉलिसी पेड अप नहीं होगा, ये पॉलिसी लैप्स हो जाएगा। जो बिना किसी सरेंडर वैल्यू के, बिना किसी मैच्योरिटी बेनिफिट का आपका पॉलिसी सरेंडर भी नहीं होगा, और बस आपका पॉलिसी लैप्स होकर रह जाएगा, जिसका पैसा आप फ्यूचर में कभी भी निकाल नहीं पाएंगे, यानी कि मैच्योरिटी में आपका पैसा नहीं निकलेगा। अगर आप चाहोगे कि नहीं मुझे सरेंडर करके पॉलिसी को जो भी पैसा है वो निकाल लेना है तो उस वक्त पॉलिसी को आप सरेंडर भी नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह से जो भी पैसा आपने पॉलिसी में जमा किया है उससे आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जो दूसरा मेथड क्या है कि दूसरा मेथड है कि जैसे ही आपका मिनिमम जो टर्म है अगर आप उतना साल तक अगर आप पेमेंट कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पॉलिसी को सरेंडर करना है और पैसा निकालना है तो आप जाइए अपने जो भी आपका नज़दीकी जो एसबीआई लाइफ का जो ब्रांच ऑफिस है वहाँ पर जाइए, और जाने के बाद वहाँ से आप जो फॉर्म है सरेंडर का फॉर्म, आप सरेंडर फॉर्म लीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पर भरना है उस फॉर्म में भरिए, और जो भी उसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका चेक कैंसिल चेक चाहिए, इसका आपका जो पैन कार्ड है अगर हो सके अगर फोटोकॉपी चाहिए तो फोटोकॉपी दीजिए, और आपका जो पॉलिसी बॉन्ड है यानी कि जब आप पॉलिसी आपने लिया था उस वक्त बाय पोस्ट यानी कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको एक पॉलिसी बॉन्ड, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिला था, वही डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है उस फॉर्म के साथ। उसके बाद जब जमा होगा आपका ऑफिस में, जो ब्रांच ऑफिस में एसबीआई का, उसके बाद से ही आपको जो भी आपका सरेंडर वैल्यू है, जो भी आपका पैसा मिलना है,
ये आपका बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप अपने पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और यही वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत आप अपने पॉलिसी को बंद भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पैसा बाद में लेना है, तो बस आपको मिनिमम जो टर्म है उतना तक आप पेमेंट कर दीजिए और बस बैठ जाइए। जैसे ही पॉलिसी आपका मैच्योर होगा उस वक्त पैसा ले लीजिए। और अगर आपने मिनिमम जो टर्म है पेमेंट नहीं किया है तो उसे कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप मिनिमम जो टर्म है उसे पेमेंट नहीं करते हैं प्रीमियम, तो अब बाद में आपका पैसा कभी भी फ्यूचर में रिटर्न नहीं मिलेगा, जिससे आपको बहुत बड़ा लॉस भी होगा। अच्छा, एक ज़रूरी बात बताना हम भूल ही गए कि अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि जब आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलता है। इसमें आपको लगभग 40 से 60% तक आपका पैसा वहाँ पर कट हो सकता है। ये डिपेंड करता है प्लान के ऊपर और आपका जो भी पॉलिसी आपने खरीदा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वहीं पर आपने कितना साल तक पेमेंट किया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू आपको कितना मिलेगा, तो इसके लिए आप अपने पॉलिसी बॉन्ड को निकालिए, उसको जो भी पन्ना है उसे देखिए, वहाँ पर आपको मिलेगा कि सरेंडर की जो भी वैल्यू है, कितना कंडीशन है, कौन सा बेनिफिट्स आपको कितना वहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाला है। ये सभी डिटेल्स आप अपने पॉलिसी बॉन्ड में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर पूरी डिटेल में बताया गया है। तो इस तरह से वहाँ पर आपका लॉस होता है। और अगर आप सरेंडर करने जा रहे हैं तो आप अपने एजेंट के साथ भी एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका एसबीआई लाइफ जो भी आपका इंश्योरेंस जो ब्रांच है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का जो भी ब्रांच ऑफिस है, वहाँ पर भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको अभी अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो अभी आपको कितना पैसा मिलेगा इस बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।